पाकिस्तान का बरूनी कर्जा बढ़कर 138 अरब डॉलर से तजावुज कर गया है और सिर्फ 3 माह के दौरान इसमें 2 अरब 29 करोड़ डॉलर्स का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आज की वीडियो में आप जान सकेंगे कि 2022 में आने वाली मौजूदा हुकूमत अब तक मुल्क के ऊपर कितना बरूनी कर्जा बढ़ा चुकी है, इस मौजूदा कर्जे में से हमने IMF के कितने अरब डॉलर्स देने हैं, बाकी बैंकों को कितने अरब डॉलर्स देने हैं और हम इस कर्जे के ऊपर हर साल कितने अरब डॉलर्स सूद अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ताजा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हमारा बरूनी कर्जा बढ़कर 138 अरब डॉलर्स हो गया है। यह कर्जा 31 दिसंबर 2025 तक का है और अगर आखिरी 3 महीने का जिक्र करें जिसके अंदर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बनते हैं, तो इन 3 महीनों के अंदर 2 अरब 29 करोड़ डॉलर्स हम लोगों ने ज्यादा कर्जा लिया है, ज्यादा कर्जा ऐड ऑन किया है। और पिछले 1 साल का जिक्र करें दिसंबर 2024 से दिसंबर 2025 का, तो इस 1 साल के अंदर हम लोगों ने 7 अरब 23 करोड़ डॉलर्स इजाफी कर्जे की मद में ऐड किए हैं। याद रहे, हम आज सिर्फ डॉलर वाले कर्जे का जिक्र कर रहे हैं, इसमें रुपए वाले कर्जे को आपने शामिल नहीं करना। तो अब इस बढ़ते हुए कर्जे का ऑब्वियसली सूद भी हमें ज्यादा अदा करना पड़ता है। तो फिगर यही आए हैं कि हम लोगों ने पिछले 3 माह के अंदर, जिसके अंदर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बनते हैं, जो कर्जा और सूद अदा किया है वो 4 अरब डॉलर्स है। जो टोटल रकम हमने 4 अरब डॉलर्स अदा की, उसमें से 67% तो प्रिंसिपल अमाउंट थी और 33% सूद था। वो किस तरह? हम लोगों ने 2 अरब 72 करोड़ डॉलर्स तो लिया हुआ कर्जा वापस किया, लेकिन वो कर्जा भी हमने मजीद कर्जा लेकर अदा किया है। चलें, 2 अरब 72 करोड़ डॉलर्स अगर हम लोगों ने पिछला ड्यू कर्जा वापस किया तो 1 अरब 35 करोड़ डॉलर्स का हम लोगों ने सूद अदा किया है। इस हिसाब से हम लोग इस पूरे 1 साल के अंदर एक्सपेक्टेड ये है, खर्चा ये है, 5.5 अरब डॉलर्स का सूद अदा करेंगे, जो कि पिछले साल तकरीबन 4 अरब डॉलर्स का सूद था। तो देखिए, हर आने वाला दिन जो है वो पाकिस्तान के सर के ऊपर सूद की रकम बढ़ाता जा रहा है। अब इसके अंदर अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट डाल लेते हैं तो वो डाल के हमारा 1 साल का जो बिल बनता है, जो हम लोग डेट सर्विसिंग कहते हैं, वो 16 अरब डॉलर से ज़्यादा है। ये वो कर्जा है जो 2 ममालिक का नहीं है, हमने वापस करना ही करना है। वर्ल्ड बैंक का है, IMF का है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का है, इंटरनेशनल बैंक्स के। तो 16 अरब डॉलर्स अगर हम लोगों ने कर्जे की मद में अदा करने 1 साल के अंदर, और 16 अरब डॉलर्स ही हमारे पास इस वक्त टोटल रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, तो बताइए हमारे पास कुछ बचत है? हम किस फाइन लाइन के ऊपर चल रहे हैं? और हमारी हुकूमत कहती है कि हम लोग जी डिफॉल्ट से बहुत बच गए हैं। हम लोग सिर्फ डिफॉल्ट किए नहीं हैं, आप समझिए कि हमारा मरीज जो है वो ICU से निकल के सिर्फ अभी वार्ड में आया है, उसे डिस्चार्ज करने का डॉक्टर्स ने नहीं कहा और हमने बगले बजाना शुरू कर दी हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि मुल्क अगर इस नहज पर पहुंच गया है तो तमाम सियासी जमातें इसके लिए क्या कर रही हैं। अब यहां पर एक चीज आपको और बतानी होती है, ये 138 अरब डॉलर्स की जो फिगर है, इसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, इसके तमाम इदारों के ऊपर जितना डॉलर में कर्जा है वो होता है। अब इसमें से असल जो हुकूमत पाकिस्तान ने खुद कर्जा लिया होता है वो देखें, उसके कहते हैं गवर्नमेंट एक्सटर्नल डेट, वो है 82 अरब 70 करोड़ डॉलर्स। आप कहेंगे अगर हुकूमत ने सिर्फ इतना कर्जा लिया है तो बाकी कर्जा किसने लिया है? जनाब, बाकी कर्जा लेते हैं आपके सरकारी इदारे। मसलन PIA ने पहले कर्जा लिया हुआ था, रेलवे ने कर्जा लिया है, पाकिस्तान स्टील मिल ने लिया है, बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने कर्जे लिए हैं, तो वो भी हुकूमत रियासत पाकिस्तान के खाते में आते हैं। हालांकि रियासत ने वो डायरेक्ट लिए नहीं होते। अगर आप उनका जिक्र करें जो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, उनकी तरफ 7 अरब 85 करोड़ डॉलर्स के डॉलर टर्म्स में कर्जे हैं। फिर हमने इन्वेस्टर्स से जो पैसे लिए हुए हैं वो 5 अरब 50 करोड़ डॉलर्स हैं। मुख्तलिफ बैंकों के 8 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की रकम भी इसी में शामिल है। और सबसे बड़ा शैतान जो है IMF, जिसका हम सबसे ज़्यादा जिक्र करते हैं, उसका कर्जा हमारे ऊपर है 10 अरब 15 करोड़ डॉलर्स। जी हां, टोटल कर्जे में उसका हिस्सा 8 से 9% बनता है। लेकिन वो कर्जा हमेशा शराइत के साथ देता है और अपनी शराइत
डंके की चोट पर मनवाता भी है, इसलिए इसका जिक्र ज्यादा होता है। यानी जितना कर्जा हमें आईएमएफ ने दिया हुआ है, इससे तकरीबन 3 गुना ज्यादा कर्जा हमें चाइना ने दिया हुआ है। चाइना का कर्जा जो हमारी तरफ है 29 अरब डॉलर से ज्यादा का है। लेकिन चाइना चूंकि हमारा दोस्त है, वो उस तरह हमारे पास शराइत लागू नहीं करता। हमें कर्जा देता है, हम उसे सूद अदा करते हैं, कर्जे की पेमेंट जो है हम रीशेड्यूल करवा लेते हैं और काम चलता रहता है। लेकिन इसने भी हमारी आदतें खराब कर दी हैं। होता है ना इजी मनी, घर का ऐसा नालायक बच्चा जिसे मुफ्त में पैसे मिलते हों, जिसके खर्चा मुफ्त मिल रहा हो, जिसे हर आसाइश मुफ्त में मिल रही हो, तो वो काम करने से कतराता है। अगर वो काम पे जाता है तो हफ्ते में 3 दिन चला जाएगा, 4 दिन छुट्टियां कर लेगा, कभी बीमारी का बहाना कर देगा, कभी मौसम का बहाना कर देगा। तो हमारा हाल भी वो है कि हम लोग अपनी इकोनॉमी को ठीक नहीं कर रहे और फिर इल्ज़ाम लगाते हैं आईएमएफ के ऊपर। हमें आईएमएफ के पास जाना ही क्यों पड़ता है? यानी कि मौजूदा हुकूमत जो है, इसने 25वां प्रोग्राम साइन किया आईएमएफ के साथ, इसी पीडीएम की हुकूमत, इसी शहबाज शरीफ ने। और अगले साल जून के अंदर वो आईएमएफ का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। और मुझे खदशा ये है कि हमें पहले से बड़ा आईएमएफ का प्रोग्राम चाहिए होगा। पहले तो हमने 7 अरब डॉलर्स का आईएमएफ का प्रोग्राम लेके 36 महीने गुजार लिए, 37 महीने एग्जैक्टली। तो अगला आईएमएफ प्रोग्राम हमें 10-12 अरब डॉलर्स का चाहिए होगा। क्यों? हमारे कर्जे पहले से बढ़ चुके हैं। तो जो बढ़ते हुए कर्जे हैं उनका प्रिंसिपल भी हमने ज्यादा अदा करना है और उसका सूद भी हमने अदा करना है। और हम लोग कमा कुछ नहीं रहे, सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों की रेमिटेंसेस पे हम चल रहे हैं। यही हम लोग ओवरसीज पाकिस्तानियों की रेमिटेंसेस के मुकाबले में अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रहे होते, उस पर कोशिश कर रहे होते, तो हमारी एक्सपोर्ट्स इस वक्त तक 45 से 50 अरब डॉलर्स को टच कर रही होनी थी। अगर बांग्लादेश 58-60 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स पे जा सकता है, हमसे बाद में आज़ाद हुआ, वहाँ पर बहुत सारी वो सहूलियात अल्लाह ने नहीं दी जो हमें दी हुई हैं। हमें गैस के वाफर ज़खायर दिए हुए हैं। हमारे यहाँ हर साल उस तरह बड़े पैमाने पर सैलाब नहीं आते जैसे वहाँ पर आते हैं। हमारे पास अल्लाह ताला ने कॉटन ग्रोइंग एरिया दिया हुआ है। हमारे पास आईटी सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट्स उनसे ज़्यादा हैं। हम ऑलरेडी आईटी सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट्स उनसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन उस तादाद में आज भी नहीं कर रहे जिस तादाद में, जिस मिकदार में हमें करनी चाहिए थी। तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारे कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं। हर आने वाला हुक्मरान पिछले हुक्मरान से ज़्यादा कर्जे लेता है। और सबसे बढ़कर मुल्क के अंदर जब सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, सियासी जमातें एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए कोशिशें कर रही होंगी, पार्लियामेंट के सामने एहतजाज चल रहे होंगे, सड़कों के ऊपर बेचैनी होगी, मुझे बताइए कौन बेवकूफ़ होगा जो कि नई फैक्ट्रियां लगाएगा, नए कारखाने लगाएगा? हाँ, बेवकूफ़ होंगे, लेकिन पहले अगर 100 लोगों ने इन्वेस्ट करना था तो 2 बेवकूफ़ इन्वेस्ट करेंगे। मैं बेवकूफ़ इन द पॉजिटिव सेंस कह रहा हूँ, जो भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें हम उसके साथ हैं। लेकिन इन हालात में 100 में से 2 लोग ही सरफिरे हो सकते हैं जो कि अपने पैसे का रिस्क लेकर ये काम करें। वरना पाकिस्तान जैसी मईशत के अंदर इन बुरे हालात में पाकिस्तान इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो हम कहते हैं चाइना के इन्वेस्ट कर दे, यूएई कर दे, अजरबैजान कर दे। वो हमसे इन्वेस्टमेंट ले जा तो सकते हैं या इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पास।